ठीक है, तो प्राणायाम से शुरू करते हैं। अथासने दृढ़ योगी वंशी वशी। अच्छा, ये श्लोक पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, सेम है हठ प्रदीपिका वाला। हठ अथासने प्रदीपिका वाला। दृढ़ योगी वशी हितमिताशनः गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत। आसनों का अच्छी तरह से अभ्यास करने के बाद योगी अपनी वशी मतलब वशी मतलब इंद्रियों को वश में कर लेता है और हितकारी सीमित भोजन लेता है। हितमिताशनः। अच्छा, ये बार बार जिक्र जो आया था ना कि योगी को मिताहारी, त्यागी, ब्रह्मचारी ये सब होना चाहिए, वही एक श्लोक में पीछे हमने कहीं पढ़ा था ये वाला शब्द हित मिताशन है। वहां पर ये भी बोला गया था कि हितकारी भोजन ही लेना है। किसी प्राणायाम में या किसी षट क्रिया में ये बोला था कि वो करने के बाद हितकारी भोजन लेना है। आप लोग नोट्स बनाए होंगे तो चेक करके बताइएगा, ठीक है। तो गुरु के बताए अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। चले वाते चले चित्तम, सेम हट पर दीपिका, ठीक है, सबको पता है वाला श्लोक। वायु अगर स्थिर नहीं तो चित्त भी स्थिर नहीं रहता। जब वायु हमारी स्थिर हो जाती है, प्राण हमारा स्थिर हो जाता है, तो केवल तभी हठ योग में सफलता मिलती है। वायु को धारण करने से योगी पूरी तरह से निस्तब्ध हो जाता है। प्राणायाम करने के लिए बोल रहा है कि प्राणायाम के माध्यम से हमें अपने अंदर शरीर में जो स्थित प्राण वायु है उसको कंट्रोल करना चाहिए, तभी हमारा मन स्थिर होगा। ठीक है, वायु चलती रहती है, चलायमान रहती है, तो हमारा मन भी चलता रहता है। और वायु यदि स्थिर कर ले हम, तो हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। प्राण को स्थिर करने की बात है। ये भी सेम श्लोक है हठ पर दीपिका का। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन चलता है, अगर वायु समाप्त हो जाए तो मृत्यु आ जाती है। इसलिए श्वास को नियंत्रित करना चाहिए। प्राणायाम का कॉन्सेप्ट है तो ये प्राण प्राण की बात है, प्राण को कंट्रोल करना है। मैडम, मल कुसासु नाड़ीशु मारु। ये हित मिताशन आपने किसी पूछा। का अनम्यूट है। हाँ, ये हित मिताशन बोला था ना आपने। ये फर्स्ट चैप्टर में बस्ती कर्म हाँ करने हाँ, के बाद बोला है, 3 घंटे के बाद खाना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है ना? जी मैम। जी मैम। गुड। मलासु कासु नाड़ीषु मारुतो नैव मध्यगः कथम स्याद उन्मनी भावः काय सिद्धि कथम भवेत्। अच्छा, उन्मनी स्थिति कैसे आती है आगे बताएंगे। तो यदि नाड़ियां हमारी अशुद्ध हैं, ठीक है, मल उनमें है, मला कुसासु, नाड़ियों में यदि मल है तो वायु का मध्य मार्ग में संचरण नहीं होगा। मतलब जैसे किसी पाइप में कचरा जमा हुआ है तो पानी आगे जाता नहीं है, तो वही हमारी नाड़ियों में अगर मल जमा हुआ है तो वायु का प्रवाह नहीं होगा, उसमें बाधा आएगी। ऐसी स्थिति में उन्मनी भाव की स्थिति कैसे होगी, तो ऐसे में कार्य सिद्धि प्राप्त कैसे होगी, ये प्रश्न कर रहे हैं। कथम, कथम कैसे होगा, ठीक है। ब्रह्म आदयो अपि त्रिदशा पवनाभ्य पवन अभ्यास तत्परा। फिर वही पवन का अभ्यास, वायु के अभ्यास की, प्राणायाम के अभ्यास की बात है। अभुवन मृत्यु रहिता समस्त पाप समस्त ओके समस्तात समस्मात पवन अभ्यसेत। स्वयं ब्रह्मदेव ने भी, ब्रह्मादयो अपि त्रिदशा, ठीक है, ब्रह्मदेव ने भी और त्रिदशा अन्य देवों ने भी, त्रिदेवों ने भी अपने आप को प्राणायाम अभ्यास के प्रति समर्पित किया। क्यों क्यों किया? क्योंकि जब उनको मृत्यु का भय हुआ, उसके लिए, मृत्यु के भय से ब्रह्मदेव ने भी प्राणायाम का अभ्यास किया, और इसलिए सभी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये भी एक उपनिषद में सेम आता है ये वाला श्लोक कि प्राणों के भय से या मृत्यु के भय से ब्रह्मा जी ने भी प्राणायाम किया था। मेरे ख्याल से ये शायद वो लास्ट वाला उपनिषद है जिसमें 3 अकार उकार मकार, शायद ये वाला है। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लास्ट वाला उपनिषद है शायद, उसमें है ये, ठीक है। सिद्धे वा बद्ध पद में वा स्वस्मिके च अधवासने ऋजुकायः समासीनः प्राणायामासन अभ्यसेत। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, पद्मासन या स्वास्तिकासन में
समतल भूमि पर सीधे बैठकर करना है। ये अच्छा है याद करने के लिए पॉइंट। प्राणायाम इसमें किस स्थिति में बैठने को करने को बोला है, या तो सिद्धासन, या तो पद्मासन, या स्वास्तिकासन, इनमें से कोई एक आसन आप चूज करके उसको लगाकर उसमें प्राणायाम करें। अच्छा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पद्मासन स्थितो योगी प्राणम चंद्रेण पूरयेत, प्राणम सूर्येण चाकृष्य पूरयित्वो उदरम शनै, विविधवत् कुंभकं कृत्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत्, येन त्यजेते न पूर्य धारयेद विरोधतः। पद्मासन में बैठकर योगी को चंद्र नाड़ी से, ठीक है, चंद्र नाड़ी से हमें इनहेल करना और सूर्य नाड़ी से हमें उदर को खींचकर भरना है। दो दो बात एक ही बात बोल रहे। चंद्र नाड़ी से भी प्राण अंदर लेना है, फिर सूर्य नाड़ी से, अच्छा पहले लेफ्ट से लेना है, फिर राइट से लेना है, फिर विधिवत कुंभक लगाकर चंद्र से श्वास बाहर कर दें। जिससे श्वास बाहर निकाला है उसी से श्वास अंदर लें और धारण करें। ये नाड़ी शुद्धि की बात कर रहे थे, नाड़ी शोधन प्राणायाम वाली टेक्निक बोल रहे हैं। अब श्वास को ईड़ा से अंदर लेना चाहिए, फिर कुंभक लगाना चाहिए, फिर पिंगला से बाहर छोड़ना चाहिए, फिर पिंगला से अंदर लेना चाहिए, कुंभक लगाना चाहिए। ये कुंभक के साथ करने के लिए बोले हैं, सेम वही नाड़ी शोधन को। ऐसा करने से 3 महीने में संपूर्ण नाड़ी समूह की शुद्धि होती है। पहले वाला बिना कुंभक के बोला था, अब इसमें नेक्स्ट वाले में कुंभक के साथ बोला है। अच्छा, योगी को दिन में 4 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, चतुर्वारम समभ्यसेत, ठीक है। अभ्यास की संख्या 80 पर्यंतम, 80 तक करनी चाहिए। ये सेम शीतली के लिए भी था, 80 पर्यंतम। उसमें था ना प्रत्येक याम में, मतलब हर 3 घंटे के अंतराल पे आपको पूरे दिन में 80 बार अभ्यास करना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जहां तक मुझे याद है इसी का था, शीतली का ही था ये। जी मैम, शीतली में 80 बार बताया गया था। जी मैम। नीयसी भवेत् स्वेदः कंपो भवति मध्यमे उत्थिष्टम उत्तमे प्राण रोधे पद्मासने मुहुः। कुंभक के अभ्यास से प्रथम स्थिति में तो शरीर में ताप उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेजेस बताई हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में क्या क्या हमारे साथ परिवर्तन आते हैं हमारे शरीर में, हमारे मन में। उपनिषदों में भी है ये सेम, ठीक है। शरीर में ताप उत्पन्न होता है और पसीना निकलता है फर्स्ट स्टेज में। दूसरी स्थिति में आती है आपको कंपन होता है, वाइब्रेशन, आपके बॉडी में थोड़ा हलचल होती है। और तीसरी स्थिति में प्राण ऊपर उठ जाता है, तीसरी हायर स्टेज है। पहली में गर्मी उत्पन्न होती है शरीर में तो उससे पसीना आता है, दूसरी में कंपन होता है और तीसरी में प्राण ऊपर उठ जाता है। इसे पद्मासन की स्थिति में करना चाहिए, ठीक है। जलेन श्रम जातेन अंग मर्दनम आचरे, दृढ़ता लघुता चापी तथा गात्रस्य जायते। प्राणायाम के श्रम से जो पसीना उत्पन्न होता है उसको शरीर पे मल लेना चाहिए, इससे शरीर में हल्कापन और दृढ़ता आती है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्य शनैः शनैः, तथैव सेवितो भवेद्वश्य शनैः शनैः। जैसे सिंह, हाथी और बाघ, धीरे धीरे कंट्रोल उनको किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही भयंकर जानवर होते हैं, तो उनको कंट्रोल में धीरे धीरे लाते हैं। हम एकदम से उन पे हमला करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो हम पे मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार से प्राण की उपमा दी, या मतलब इनकी उदाहरण के साथ कंपेयर करके बोले कि प्राण को भी उसी तरह से धीरे धीरे वश में करना है। प्राणायामेन युक्तेन, मतलब अगर प्राण को हमने उस ज्यादा जल्दी से या आवेग में आके, आवेश में आके उसको बहुत ज्यादा अभ्यास करके कंट्रोल में लाने की कोशिश की तो उससे हमारे ही शरीर में हानि होगी, ठीक है। इसलिए ऐसा बोला है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास अभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा। प्राणायाम के लाभ बताए हैं, उसका लाभ करने से क्या होता है कि रोग का नाश होता है। बार बार जो लाइन आती है सबके लिए, बहुत सारे आसनों में भी था, सर्व रोग नाशानाम, ठीक है, वही यहाँ पर है, सभी रोग का नाश होता है। जबकि प्राणायाम के गलत अभ्यास करने से सभी रोग उत्पन्न होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब हम सही ढंग से कर रहे हैं तो रोग हमारे दूर हो जाएंगे, लेकिन हमने गलत उसका अभ्यास कर लिया
ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं किया, जैसे पीछे वाले श्लोक में बोला, उसको धीरे धीरे अभ्यास नहीं किया, उसको गुरु के बताए मार्ग से नहीं किया, उसको सही ढंग से नहीं किया, तो हमें रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मैम जैसे अभी 80 राउंड उसमें बोला है 4 बार अभ्यास करना। हाँ जी। सु- तो वही हमको समझ में नहीं आया कि दिन में मतलब एक बार में 80 राउंड करना है। कितने तो पहर एक होते हैं दिन में? नहीं 4 पहर होते हैं, तो जैसे एक पहर में बैठा 4 राउंड करने के बीस लिए। बीस करना है हर बार, हर बार 20-20 करके करना है। अच्छा जैसे 20 तो 2 मिनट 3 मिनट में हो जाएगा। शुरुआत ये 20 से करनी है। ये बार शुरुआत बार 20। आएगा। आप मेरे को लगता है कि आप उपनिषद की क्लास में फोकस नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी। उपनिषद की क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें सारा यही कॉन्सेप्ट है जो सेम है पूरा। लगता है अभी तक आपने पढ़ा नहीं वो उपनिषद, या आया नहीं आपका ये अभी तक। नहीं मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पाया था ना, छूट छूट अच्छा, जा रहा था, मैं ड्यूटी करता हूँ इसके वजह से। क्योंकि उपनिषद पहले लिखे गए हैं और उसके बाद ये ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उपनिषदों में जो चीजें आ रही हैं वही सारी यहाँ पर इन योग के गुरुओं ने भी इधर उधर से उपनिषद वगैरह से ज्ञान प्राप्त करके अपने ग्रंथों में लिखी है, और कहीं से नहीं ये लाए हैं, क्योंकि नहीं तो इन्होंने भी अध्ययन किया है ना। हाँ हाँ नहीं उपनिषद भी पढ़ेंगे तो उसमें जैसे 4 बार बोलेगा, मतलब सुबह शाम दोपहर रात अर्ध रात्रि। तो जैसे हम वो समय के अनुसार समझना चाह रहे थे कि जैसे 2 मिनट में 20, जैसे एक लेफ्ट साइड से श्वास भर के राइट छोड़ दिए, फिर राइट से भर के लेफ्ट छोड़े, ऐसा करके 20 राउंड करना है लगाते हुए। एक राउंड जो नाड़ी शोधन का होता है, आप पहले लेफ्ट से और फिर राइट से दोनों कंप्लीट करके एक होता है ना, वो एक राउंड हुआ, तो उसी टाइप से 20 बार करना है। हाँ बस यही समझना। तो मैं समझा 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में हो सकता है। अब इनके हिसाब से देखे तो सारा दिन मतलब प्राणायाम ही करते रह जाएंगे इतना, लेकिन ये योगियों के लिए कही हुई बातें हैं, हमारे लिए तो ये सर्व सुलभ अभी हुई हैं। अदरवाइज तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं इनको गोपनीय रखने की ही बात कही जाती है हमेशा। हाँ वैसे बताया है, तो जैसे अभी चर्चा हो रही थी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो जानकारी के लिए मैम हम लोग क्लास में करते हैं, तो 5 मिनट अभ्यास करते हैं सूर्य भेदी का, तो वो तो एक पहर का हुआ है। जी। बस वैसे ही सेम 4 पहर करना है। जी ये सारे प्रश्न बाद में कीजिएगा, अभी टॉपिक रह जाएगा, अभी टाइम भी खत्म होने वाला है। ओके थैंक ठीक है। हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षि वेदनाः भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य व्यातिक्रमात्। प्राणायाम का गलत अभ्यास करने से कौन कौन से दोष आते हैं, कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उनकी चर्चा है। हिचकी, हिक्का बोलते हैं हिचकी को, श्वास यानी दमा की बीमारी, कास यानी खांसी, शिरह मतलब सिर से जुड़े सिर दर्द वगैरह इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कर्ण यानी कान, और अक्षी आंखों को बोला जाता है, इनसे इनमें पीड़ा आती है, मतलब इनसे उत्पन्न रोग, इनसे जुड़े रोग आते हैं। कहाँ गया? फिर पीछे चला गया। अब स्लाइड नंबर कौन सी थी? मैम 170 के आगे थी कुछ। ये तो फोर्थ चैप्टर आ गया। 170 युक्तम कहाँ से? युक्तम 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 ने वो श्लोक दिख रहा था मैम। यही पे है युक्तम कहीं तो, हाँ थोड़ा सा आगे मैम, 2 श्लोक पे सिर्फ एक स्लाइड आगे। आगे है इससे ये। नहीं, श्लोक मैम नंबर 92 इसके की 93 आगे बात पे। करना थोड़ा मैम, दो आगे और आगे। आगे। ये नहीं, ये नहीं, ये हो गया था। हाँ 93 श्लोक। ओके। ये हो गया था हिक्का श्वास। हाँ ये सही है, ये हो सही गया। है। युक्तम ओ, युक्तम। मोबाइल में उतना पता नहीं चलता ना, हाथ लग जाता है इधर उधर। ठीक है। जी मैम। युक्तम युक्तम यहाँ त्वचद्वायम ये युक्तम वाला हो गया था, हाँ। पूरे।
योगी को चाहिए कि वह उचित विधि से वायु का रेचक करे और उचित विधि से पूरक करे, मतलब गुरु अनुसार बताए हुए मार्ग को फॉलो करे, जैसा उसको समझाया गया है। सही ढंग से करना चाहिए। उचित विधि से मतलब यही कि जैसा आप उटपटांग जानते हैं, आप बिना किसी मतलब सही तरीके को जाने बिना आप आधा अधूरा समझ के ना करने लग जाएं। किसी से समझ के उचित विधि से जो उसका सही टेक्निक है उसी को फॉलो करके करें, उचित विधि से कुंभक करें, है। और ऐसा करने से सफलता प्राप्त होगी। अदरवाइज आप कितना भी अभ्यास कर लें, सालों साल गलत कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। यदा तु नाड़ी शुद्धि स्यात् तदा चिन्हानि बाह्यतः कायस्य कृष्टा कांति जायते तस्य निश्चितम। अब जब नाड़ियां हमारी नाड़ी शुद्धि स्यात् तदा चिन्हानि, शुद्ध नाड़ियां हो जाती हैं, नाड़ियों की शुद्धि हो गई है तो क्या है, निश्चित ही बाह्य लक्षण प्रकट होने लग रहे हैं। ये क्या है, कायस्य कृष्टा, शरीर का पतलापन, कांतिर जायते, शरीर में कांति आती है, चमक आती है एक। ठीक है, स्लाइड चेंज। ओके, यथेष्टम धारणम वायोर्नलस्य प्रदीपनम। ओके, अग्नि प्रदीपन की बात है। नादाभिव्यक्ति आरोग्यम जायते नाड़ी शोधना। नाड़ी शोधन के लाभ क्या हैं कि इच्छा अनुसार श्वास को अधिक समय तक वह रोक सकता है। यथेष्ट धारणम, ठीक है, इच्छा अपनी इच्छा के अनुसार धारण कर सकता है। और अनलस्य प्रदीपनम, अग्नि प्रदीप्त होती है। नादाभिव्यक्ति आरोग्यम, अंदर से एक नाद उत्पन्न होता है। और आरोग्यम जायते, आरोग्य उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर हमारा ये वाला खत्म हो गया है, थर्ड। टाइम भी आई थिंक हो गया है, हाँ 1:58 हो गया, 2 भी बज जी गया है। मैम। मैम ये भी हो जाएगा आज। नहीं, बस हो गया आज के लिए। चैप्टर 4। मैम अच्छा, सारा प्रेरणा आज जी, पढ़ा देंगे क्या? प्रेरणा जी रिकॉर्डिंग मैम ऑफ हो गई रिकॉर्डिंग? नहीं मैम।